हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज का सेशन, मैं तो इन सब लफड़ेबाजी में पढ़ना ही नहीं चाहता, फिर आप पढ़ाते हो और फिर कमेंट में गालियाँ मिलती है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, तो अब नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो एक कोई है, तो उन्होंने 4 जनवरी का केवीएस का नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाया और नोटिफिकेशन पे कुछ बताया और नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया, ठीक है ना। सुनना, आप चाहोगे तो मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं यही सोच रहा था, मेरे बच्चे ने कहा कि सर उन्होंने ऐसा कहा है तो आप देखो, और केवीएस की साइट को मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा ये तो पब्लिकली तो नोटिस आया नहीं केवीएस की साइट पे। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि कौन सी डेट का है, तो उसने कहा कि सर ये 4 जनवरी का है। फिर मैंने 4 जनवरी की डेट स्कैन की कि इसमें कोई होगा। फिर मैंने 4 जनवरी की डेट स्कैन की कि 4 जनवरी की डेट पे कोई आया तो नहीं है, लेकिन 4 जनवरी की डेट पे कोई नहीं था। फिर हर मार के जैसे पहले मैंने करा था, तो मैंने वीडियो देखी उनकी, और देखने के बाद मुझे अफसोस हो रहा आप लोगों पे, ठीक है ना, कि मेरे जैसे 1 लाख भी खड़े हो गए ना आपको जो सच बताएंगे, आप फिर भी झूठ पे अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो मैंने वो वीडियो देखी और उसमें देखा तो एक्चुअल में क्या है मैं बता देता हूँ। नोटिस में या उस नोटिफिकेशन में क्या है या उस लेटर में क्या है। एक्चुअल में देखो, पूरा लेटर पढ़ने के बाद मैं चाहता तो मैं भी उस लेटर को दिखा के, मेरे पे भी अब राइटिंग बोर्ड आ चुका है, मैं उसे पीडीएफ में दिखाता और उसके बाद आप लोगों को टाइम वेस्ट करवाता, ठीक है ना। मतलब उसको 5 मिनट तो मैं पढ़ता, उसके बाद अपने विचार व्यक्त करता। मैं आपको पहले बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा था। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोरोना के 2 लहर आई, दोनों लहर में केवीएस एम्प्लॉय ने बहुत काम करा, केवीएस स्टाफ की शॉर्टेज होते हुए भी काम करा, केवीएस के ट्रांसफ़र बहुत अच्छी से निपटा लिए, एडमिशन अच्छे से निपटा लिए, रिक्रूटमेंट, 3 वर्ड लिखे थे, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र और एडमिशन, कि ये 3 प्रोसेस कोरोना की वजह से बहुत इफेक्ट हुई है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांसफ़र हर साल आने चाहिए, लेकिन वो आए इतने साल बाद कोरोना की वजह से, तो तीनों का बाद लिखा। एडमिशन का इसलिए लिखा क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन कराना और ऑफलाइन, मतलब तो दोनों में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एडमिशन तो होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या था, एक्चुअल में ये था ना कि अच्छा, और एक और चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि प्रिंसिपल के जो ट्रांसफ़र है, जो आने थे, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, वो सीबीएसई के बोर्ड के पेपर के बाद आएंगे, ठीक है ना। और इससे अब आकलन ये लग रहा है कि उनके बाद ही आपका रिक्रूटमेंट आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट कर देता हूँ कि प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र से आपके रिक्रूटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ट्रांसफ़र होने के बाद मान ला 10 प्रिंसिपल है सपोज, वो और 20 खाली है, ठीक है ना। अब ट्रांसफ़र लेके चाहे ये 10 कहीं पे भी जाए, ट्रांसफ़र लेके चाहे ये 10 कहीं पे भी जाए, वो वैकेंट सीट तो 20 ही रहेगी ना, और उसी के लिए वो रिक्रूटमेंट निकालेगा। तो लेकिन ये भी अपनी जगह सच है कि वैकेंसी मार्च अप्रैल में तो नहीं आती, ठीक है ना। मतलब फरवरी मार्च तक तो नहीं आती, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि कोरोना का जो ओमिक्रॉन है, हालांकि उसके केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट सीवियर नहीं है, और ना ही हो तो हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये डेफिनेट है कि वैकेंसी मिड 2022 से पहले आपको देखने को मिलेगी। अब कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। उसमें 3 वर्ड थे, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र और एडमिशन। अब वो कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट डेफिनेटली होगा, तैयारी आपको करनी है, ये है वो है, ठीक है ना। तैयारी तो करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, चाहे किसी से करो, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप तैयारी ही करोगे, चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे। और अगर आप जब तक सिलेक्शन नहीं होता और तैयारी वाले मोड से बीच में तैयारी छोड़ देते हो, तो आपका सिलेक्शन लाइफ टाइम नहीं होगा। जिनका भी सिलेक्शन हो रखा है वो वही लोग हैं जिन्होंने जब तक प्रिपरेशन करी है, जब तक उन्हें जॉब नहीं मिल गई है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। चलो, अब इसमें सबसे बड़ी बात तो ये ना, अच्छा, और ये भी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेशन जो है वहाँ पे सुविधाओं का अभाव था, फिर भी उन्होंने सारा वो करा। हालांकि जो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बिल्कुल कह दो कि आइसोलेशन टाइप का होता है, अलग होता है, बिल्कुल अलग दूर दराज के होते हैं, वहाँ पे कोरोना केसेस बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे कंटेमिनेशन नहीं होता। तो एक्चुअल में ये लेटर क्या था, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ।
एक्चुअल में लेटर नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल को एश्योरेंस, क्योंकि जितने प्रिंसिपलों ने फॉर्म भर रखा था ट्रांसफर का, वो इंतजार कर रहे थे कि सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा और नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा। सबसे पहली चीज तो उन्होंने प्रिंसिपलों को ये एश्योरेंस दे दिया कि ट्रांसफर आपके डेफिनेट आएंगे, फॉर्म मतलब नल नहीं हुआ, ट्रांसफर डेफिनेट आएंगे, बोर्ड के बाद आएंगे। क्योंकि जब एक तय सीमा निर्धारित कर दी जाती है तो सामने वाला अपना काम हैप्पीली करता है, क्योंकि जब तक ये तय सीमा निर्धारित नहीं की जाती, सामने वाले के मन में जो आशंकाएं होती हैं वो उसके वर्क प्रोफाइल को, यानी कि उसके वर्क एफिशिएंसी को बहुत अफेक्ट करती है। तो उन्होंने क्लियर कट दे दिया, और जनवरी तो आ ही गया, अप्रैल भी आ ही जाएगा, मार्च भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये बताइए, प्रिंसिपल लोगों का एश्योरेंस दिया, और टीचरों की बहुत काबिल तारीफ की कि आप लोगों ने कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम किया, पहली चीज। दूसरी चीज जो है इस लेटर में वो ये बताई गई है कि, वो देखो वहां से देख रहे हैं आगे, दूसरी चीज इस लेटर में सिंपली ये बताई गई है कि वो अपने मतलब एक सीनियर अथॉरिटी अपने से हायर सीनियर अथॉरिटी को ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि हमारे सिस्टम ने बहुत काम करा है इस कोरोना काल पे भी। तो मतलब ये एक तरह का अप्रिशिएशन लेटर है, ठीक है ना। और वो 3 वर्ड, ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट और एडमिशन, यही 3 तो काम होते हैं केवीएस में, और कौन से काम होते हैं इसके अलावा? और तो पेंटिंग डेंटिंग तो नहीं होता ना, पेंटिंग पॉलिशिंग और कोई काम नहीं होता, यही 3 काम होते हैं, इन्हीं 3 वर्ड को लिखा जाएगा। लेकिन बात वही है, पता क्या है, बेवजह की वीडियो बनाई जाती है। मैंने क्यों नहीं बनाई इस पर, क्योंकि मैं केवीएस के ऑफिशियल साइट को फॉलो करता हूँ, उसमें जो नोटिफिकेशन आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। अब पर्सनल जो आचार विचार में लेटर चल रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को चलाने का जरिया है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आप बेवजह के फिजूलबाजी में ना पड़े, तैयारी करें। और बार बार कह रहा हूँ, सिलेक्शन उसी का होगा जो जब तक तैयारी कर रहा है, जब तक वो सिलेक्शन नहीं ले लेता। जो इस सिलेक्शन और तैयारी के बीच वाले फेज में दुनिया भर के विचारों में डोल रहा है या बेवजह के चक्करों में पड़ रहा है, वो यही चक्करों में पड़ा रह जाएगा और आपके साथ वाला सिलेक्शन लेके चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर बात को अंत करूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि ऐसे हवाएं चल रही हैं, लेकिन सबसे मेन ज़रूरी है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बताऊंगा। और मैं बात वही कर रहा हूँ कि उसके 20 घंटे में उस वीडियो को उतने लोगों ने देख लिया जितने मेरे चैनल को अभी तक पूरे लोगों ने नहीं देखा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? बात वही चल रही है घूम फिर के, ठीक है ना। मतलब पूरे लोगों ने, मतलब इस केवीएस दौर के लोगों ने नहीं देखा, ठीक है ना। तो बात वही है, प्रिपरेशन करते रहो, मिड 2022 तक आपको मौका मिलेगा। उस मौके में जिसने चौका मार दिया वो जीत जाएगा, वरना यही सब फिर मेरे जैसे किसी और भगवान को देखेंगे और उसे चलाते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।